मुबारक तुम्हें रमजान मुबारक। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, रमजान की रोशनी रमजान मुबारक का स्पेशल वाक्य लेकर आया हूं। वाकया पूरा सुनना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दिल्ली की तंग गलियों में बसा एक पुराना मोहल्ला, जहां हर साल रमजान आते ही रौनक बढ़ जाती थी। छोटे छोटे घरों की छतों पर इफ्तारी के लिए दुआएं की जाती, मस्जिदों से अजान की गूंज उठती और सड़कों पर सहरी के लिए हलवाई अपनी दुकानें खोल लेते। इसी मोहल्ले में रहता था हाशिम अली का परिवार। हाशिम 50 वर्षीय दर्जी, जो अपने छोटे से टेलरिंग शॉप में मेहनत करके अपने घर का गुजारा करता था। उसकी पत्नी सालमा एक सादी औरत थी, जो अपने बच्चों की अच्छी परवरिश में लगी रहती। उनके 3 बच्चे थे, जुबैर, फरहीन और सबसे छोटा अयान। रमजान की पहली सहरी के वक्त सालमा ने अपने घर की रसोई में हल्की सी रोशनी में रोटियां सेंकी, कुछ खजूर और दूध रखा और सबसे पहले हाशिम को जगाया। लेकिन इस बार रमजान कुछ अलग था। हालात पहले से कठिन थे। हाशिम की टेलरिंग की दुकान ठीक से नहीं चल रही थी और घर का खर्च मुश्किल से चल रहा था। अल्लाह पर भरोसा रखो सालमा, हाशिम ने कहा। रमजान बरकतों का महीना है, अल्लाह हमारी मुश्किलें दूर करेगा। पहले कुछ दिन बीते, लेकिन मुश्किलें बढ़ने लगीं। हाशिम की दुकान पर कस्टमर कम आ रहे थे। जुबैर, जो कॉलेज में पढ़ाई करता था, ट्यूशन देने का सोच रहा था, लेकिन कोई अच्छी जगह नहीं मिली। फरहीन, जो सिलाई में माहिर थी, अपनी मां के साथ घर में कढ़ाई का काम करने लगी। सबसे ज्यादा परेशानी छोटे अयान को थी। रोजा रखने की उसकी जिद थी, लेकिन उसकी मां को चिंता थी कि वो सहन नहीं कर पाएगा। फिर भी अयान ने कहा, अम्मी, मैं भी बड़ा हो गया हूं। अब्बू कहते हैं कि रमजान सब्र सिखाता है। एक दिन इफ्तार के ठीक पहले हाशिम दुकान से खाली हाथ लौटा। उसका चेहरा उतरा हुआ था। आज भी कोई काम नहीं मिला, उसने धीरे से कहा। घर में राशन कम हो गया था और सालमा ने जो थोड़ी बहुत चीजें बचा रखी थीं, वही इफ्तार के लिए बनाई। इफ्तार के वक्त जब सबने खजूर और पानी से रोजा खोला, अयान ने अपने अब्बू से कहा, अब्बू, अल्लाह हमें कभी भूखा नहीं रखेगा, है ना? हाशिम ने मुस्कुराने की कोशिश की। बिल्कुल बेटा। अगली सुबह जब हाशिम मस्जिद में नमाज पढ़ने गया, तो एक पुराने दोस्त राशिद मियां से मुलाकात हुई। राशिद ने उसकी परेशानी सुनी और कहा, तुम्हारी सिलाई तो कमाल की है भाई। मेरी एक जान पहचान की बुटीक है, वे अच्छे टेलर ढूंढ रहे हैं, मैं तुम्हें वहां लेकर चलता हूं। हाशिम की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। उसी शाम उसने इंटरव्यू दिया और अगले ही दिन उसे ऑर्डर मिलने लगे। धीरे धीरे घर की हालत सुधरने लगी। ईद से 2 दिन पहले घर में फिर से खुशहाली आ गई। हाशिम ने अपने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे, फरहीन के लिए एक सिलाई मशीन और अयान के लिए एक छोटी सी किताब जिसमें इस्लाम की कहानियां थीं। ईद की सुबह जब हाशिम ने घर में नए कपड़े पहने अपने परिवार को देखा, उसकी आंखें नम हो गईं। उसने अपनी पत्नी से कहा, देखा सालमा, अल्लाह ने हमारी सुन ली। ये रमजान सब्र और भरोसे की परीक्षा थी और हमने इसे पास कर लिया। यह सिर्फ शुरुआत है। अगर आप इसे और विस्तृत सुनना चाहते हैं तो मैं इसे और विस्तार से सुना सकता हूं, कमेंट करें।